हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों, स्पेसमैन पेपर 2025 के क्वेश्चंस हैं किसके बेटा? बैंकिंग के। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आपको यहां पर मिलेगा सॉल्यूशन चैप्टर वाइज, ठीक है? आप देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा। मैं पहला क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का एमसीक्यू आया था बैंकिंग से रिलेटेड, और एक आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था, वो सेक्शन बी में था। तो चलिए पहले एमसीक्यू पे बात करते हैं। और ये बेटा एमसीक्यू नॉर्मल एमसीक्यू नहीं था, इससे पहले ये कभी नहीं आया। इस टाइप की डीप स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आया, बट फर्स्ट टाइम उन्होंने इन्वॉल्व किया है। अभी तक किस पर रहा है बैंकिंग? केवल इंटरेस्ट निकालिए या फिर मैच्योर्ड वैल्यू निकालिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम आई है। अब देखिए ये प्रॉब्लम है क्या, देखना बड़ा जबरदस्त चीज है। राधा डिपॉजिटेड ₹400 पर मंथ इन आरडी अकाउंट, ठीक है? राधा डिपॉजिट कर रही है ₹400 पर मंथ, किसमें? आरडी अकाउंट में। और फॉर कितने मंथ के लिए? फॉर 18 मंथ के लिए लिखा भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। पूछा क्या गया वो मैटर कर रहा है। द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां पर ये वर्ड जो लिखा है ना, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ ऑफ फॉर होल डिपॉजिट, ये मैंने अपने से लिखा है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी या बोलो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ फॉर होल डिपॉजिट, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ध्यान से सुनना, दोनों अलग अलग है नहीं, दोनों सेम है। तो द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी बोलो या इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ फॉर होल डिपॉजिट की बात अगर हम करें तो इस पर पूछ रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए आपको क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी कितना हुआ, या इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रिंसिपल क्या हुआ। तो आइए बात करते हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर आप नॉर्मली ₹400 राधा गई, बैंक में गई, आरडी अकाउंट ओपन किया, पोस्ट ऑफिस में ओपन होता है या बैंक में होता है, ओपन किया, पहला ₹400 डिपॉजिट कर दिया। कितना बच्चों डिपॉजिट कर दिया बताओ? पहला डिपॉजिट कर दिया 400 रुपीज डिपॉजिट किया। मान लीजिए टोटल जो डिपॉजिट कर रही है वो कितने मंथ तक के लिए? 18 मंथ तक के लिए, सही है। अब जो 400 फर्स्ट जो डिपॉजिट किया है, ठीक है, फील करो, 400 डिपॉजिट फर्स्ट मंथ में कर दिया, उसके बाद किया ही नहीं। अब उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो मंथली मिलेगा। तो कितने मंथ तक मिलेगा सर? 18 मंथ तक मिलेगा, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड है वो 18 मंथ का है। तो 400 अगर हम 18 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इनटू में मैं लिख रहा हूँ 18। अभी मैं बताऊंगा, इसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? 18 मंथ के लिए उसने डिपॉजिट कर दिया। अब ये 400 कब तक डिपॉजिट हो गया? 18। तो उस पर इंटरेस्ट कब तक मिलेगा? 18 मंथ तक मिलेगा, ठीक है? फिर अब उसने किया कि ऐसा करते हैं, चलो 1 मंथ और डिपॉजिट कर देते हैं। तो वो अब उसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 17 मंथ तक के लिए। तो 400 इंटू 7, सही है बच्चों। फिर अब उसने कहा नहीं चलो 1 महीने के लिए और डिपॉजिट कर देते हैं। तो अब इंटरेस्ट उसको जो मिलेगा वो किस तक के लिए मिलेगा? वो मिलेगा 16 मंथ तक के लिए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर ये कैलकुलेशन हो गया, ये एडिशन होता चला जा रहा है। यहां पर ये 400 डिपॉजिट हुआ कब तक के लिए? 18 मंथ का टाइम पीरियड है वहां तक के लिए। फिर 400 डिपॉजिट किया, तो आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा भैया, आप अगर 18 मंथ तक के लिए डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद नहीं किया, 400 डिपॉजिट करके भूल गए, 1 मंथ तुमने डिपॉजिट किया, उसके बाद नहीं किया, और तुम 18 मंथ में निकालने जा रहे हो, तो तुम्हें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो 18 मंथ तक के लिए मिलेगा ना। तुम्हें फर्स्ट मंथ में भी मिलेगा इंटरेस्ट, सेकेंड मंथ में, वो किसके लिए? जो तुम्हारा पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट है वो कितना है? 400। समझ में आया? चलिए, तो इस तरीके से कितना लास्ट में क्या हो जाएगा? 400 इंटू 1, सही है। अगर हम यहां पर बात करें, यही है तुम्हारा क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी, यही है तुम्हारा क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी, या इसी को बोलते हो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। बच्चों इसी को बोलते हो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। याद रखिएगा, पेपर में आपको ये भी घुमा के पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको वैसे भी क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछने हैं तुमसे, ठीक है? मतलब वो चाहते हैं कि आप बुक का एक एक कॉर्नर आप बहुत अच्छे से देखें। ये बुक के कॉर्नर पर क्वेश्चन था, अगर आप ओपी मल्होत्रा को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 400 अगर हम देखें तो इनिशियली कॉमन है, 400 को कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है? 400 को कॉमन ले लिया, क्या बचा? चलो ब्रैकेट लगा देते हैं। क्या बचा बेटा? 18 प्लस 17 प्लस 16 प्लस सो ऑन, और लास्ट में क्या है हमारा? 1। बेटा ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे यूज होता है। अगर सीरीज, अब एपी क्या है कि इस एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता गया जिसमें डिफरेंस सर 1 का हो। डिफरेंस है बेटा 1 का, ठीक है? डिफरेंस कितने का है? 1 का होना चाहिए, है ना? यहाँ पर डिफरेंस फिलहाल तो -1 का है। यहाँ पर क्या 17 - 18 कहते हैं ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा -1 का। 18 माइनस 17 नहीं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 18 है और सेकेंड टर्म हमारा 17 है बच्चों, ध्यान से समझना। तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आना, या तो आप जानते हो या फिर हम अभी बता दे रहे हैं वो फार्मूला, उसी पर वैल्यू रखते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। तो 400 ब्रेकेट, फार्मूला होता है n/2, n फॉर नंबर ऑफ मंथ। तुम्हारे लिए n कौन है, दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ मंथ। n तुम्हारे फार्मूला, अभी मैं चलो फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। फार्मूला होता है n/2 ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला होता है बेटा, सम ऑफ n टर्म्स। अगर जो टर्म है वो हमारे AP में है तब के लिए फार्मूला। आप कैसे निकालोगे सम ऑफ n टर्म, उसके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लिखते हैं, फिर तुम्हें समझाते हैं डिटेल में। n/2 ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही है बच्चों। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये हो गया 400, अपना प्रिंसिपल चल ही रहा है। सही है, प्रिंसिपल अपना पहले ही से चल रहा है। 400 बच्चों क्या था, प्रिंसिपल था, और 18 मंथ तक अगर देखें तो वो हमारा टाइम पीरियड था। तो n हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज n फॉर नंबर ऑफ मंथ, जैसे कि हम जानते हो वही लिखेंगे। तो 18/2 ब्रेकेट 2 इंटू ए फॉर होता है फर्स्ट टर्म। अपनी सीरीज में फर्स्ट टर्म कौन है बेटा, 18 है ना, तो 18 लिखोगे, प्लस n तुम्हारा क्या था, नंबर ऑफ मंथ। तो n तो नंबर ऑफ मंथ तो 18 ही है। ठीक है, तो 18 -1, और d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। और डिफरेंस अगर हम देखें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये सीखोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर नहीं आ रहा तो भी अभी तो समझो आप। ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला भी बता दूंगा, बट वो तुम्हें याद रखने वाली चीज़ है, बट तुम्हें डी पे स्टडी करनी है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंस। डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 17 माइनस 18 तो -1 आएगा। ठीक है, ब्रेकेट कर दो, क्लोज कर दिया। अब देखिए क्या आता है, 2 9 जा 18, तो ये आ गया 400 इंटू ब्रेकेट में लगा देते हैं 9। ठीक है, और 18 2 जा अपना होता है 36 प्लस, और यहाँ पर देखोगे प्लस, बट प्लस क्यों लिखे, क्योंकि माइनस है यहाँ पर ऑलरेडी, तो प्लस इंटू माइनस -17 ब्रेकेट कर दो, क्लोज, यहाँ भी क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट आ रहा है। 400 ब्रेकेट 9 इंटू 36 -17, तो बच्चों कितना आएगा, ये बताओ जल्दी कितना आएगा। यहाँ पे लिखते हैं, देखें आपको कितना दिख रहा है, दिख तो रहा है, एंड में है। अब आप चलिए इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट से ये फार्मूला लगा है। ठीक है, चलिए तो अब फार्मूला लिखते हैं। तो 400 इंटू 400 इंटू 9, चलो 400 इंटू 9। अब ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 36 माइनस 17, कितना हो गया 16 माइनस 7 9। ठीक है, 9 और कितना हो गया ये बेटा 19 एक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब 400 इंटू 9 होता है 3600, 3600 इंटू 9। सही है, तो अगर आप निकालोगे तो इससे क्या, सॉरी इंटू 19 है, तो अगर इसको 3600 मीन्स 3600 का 19 से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा 68,400। ठीक है, 68,400। अब तुम कहोगे सर ये तो बड़ा लंबा है, ये तो एक नंबर में है ना, तो इसके लिए तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला देखो क्या है, फार्मूला इसका, फार्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए। इसका फार्मूला बहुत हल्का है बच्चों, बहुत हल्का फार्मूला, हलवा है, बिल्कुल हलवा खाना है बस तुमको। चलो देखिए, हलवा है अपना। तो क्या होता है फार्मूला, क्या होता है इसका, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी। इस पूरे का फार्मूला होता है P इंटू n+1 अपॉन 2। देखो बच्चों, आप पहुंचोगे यहीं पे, आप पहुंचोगे कहाँ पे, यहीं पे आओ। चलो रखते हैं P फॉर प्रिंसिपल। देखो या तो कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको बता दिया, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है, बट आप फार्मूला लगा के अगर सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट ऐसे करोगे, बट उस वो फार्मूला जो डेवलप हुआ ना वो इसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो P फॉर प्रिंसिपल है 400, n हमारा टाइम पीरियड है, तो वो हमारा कितना हो जाएगा बेटा 18 मंथ, और इनटू यहाँ पे n+1 मतलब 18+1 मीन्स 19, तो इधर लिख सकते हो इनटू 19, अपॉन में करोगे तो 2 9 जा 18। तो बच्चों आप यही तो पहुंच गए, 400 इंटू 9 इंटू 19, 400 इंटू 9 इंटू 19, बात तो वही है ना, पकड़ लिए होगे तुम लोग। तो रिजल्ट आपका वही आएगा 68,400। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एक नंबर 1 मार्क्स, यहाँ पर डीप इंफॉर्मेशन, यहाँ पर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर विदाउट फार्मूला
कोई फार्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर सिर्फ फार्मूला, तो 1 मार्क्स आपको इस तरीके से मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, रेडी फॉर द सेक्शन बी 3 मार्क्स क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को बड़ा इजी वे में हम लोग करेंगे। ये एक तरीके से इससे पहले भी आता रहा है, बस आपका एमसीक्यू थोड़ा सा डिफरेंट था, वो टीचर्स की भी, कई सारे टीचर्स की भी वो प्रॉब्लम थी। आइए बात करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। क्या था कि मिस्टर समीर हैज ए आरडी अकाउंट एट डिपॉजिट ₹600 पर मंथ। मींस प्रिंसिपल हमें दे दिया है, वो कितना दे रखा है, 600 पर मंथ। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, जो भी हम डिपॉजिट करते हैं दैट इज द प्रिंसिपल हमारा, ठीक है। 1 मंथ में जो डिपॉजिट करें दैट इज द प्रिंसिपल। तो P इज इक्वल दे रखा है ₹600, ठीक है बच्चों। फॉर 2 ईयर्स टाइम पीरियड दे रखा है, मीन्स n की वैल्यू अगर हम देखें तो वो दे दी है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स बोलो, बट हमें तो प्रिंसिपल जो हम डिपॉजिट करते हैं वो तो पर मंथ करते हैं, तो ये भी हमें टाइम पीरियड भी हमें किसमें चाहिए, पर मंथ चाहिए। तो हाउ मेनी मंथ इन ए 2 ईयर, 24 मंथ, तो मेंशन करेंगे 24 मंथ। सही है बच्चों। इफ ही गेट्स ₹15,600 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मीन्स टाइम पीरियड कंप्लीट होने पर जो भी बैंक या पोस्ट ऑफिस उसको रिटर्न कर रहा है, वो कितना कर रहा है, 15,600, दैट इज कॉल्ड द मैच्योर्ड वैल्यू। इसी को बोलते हैं क्या, मैच्योर्ड वैल्यू। वैसे लिखा भी है, इफ ही गेट्स ₹15,600 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मैच्योर्ड वैल्यू। तो MB अगर हम देखें, MB दे रखा है, हम लोग इसको बोलते हैं मैच्योर्ड वैल्यू, एंड दैट इज ₹15,600। बच्चों, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय हिम, तो बताइए उसको इंटरेस्ट कितना मिला। मींस दे आर आस्किंग टू यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। अब सुनो ध्यान से, ये डिपेंड करता है पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर, मैच्योर्ड वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर, मैच्योर्ड वैल्यू। टारगेट हमारा R है, तो मैच्योर्ड वैल्यू का फार्मूला जो हम सबको पता है वो होता है हमारा क्या, जो हम डिपॉजिट करते हैं, टोटल डिपॉजिट्स अगर हम बात करें तो डिपॉजिट्स और प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा है मैच्योर्ड वैल्यू। तो डिपॉजिट्स क्या होता है, टोटल डिपॉजिट। पर मंथ हम डिपॉजिट कर रहे हैं कितना, 600, मीन्स एक तरीके से P, और इनटू डिपॉजिट्स को ये भी बोला जाता है इनटू N। सही है बच्चों। तो P हमारा 600 इनटू टोटल, हमसे पूछा जाए कितना डिपॉजिट किया आपने, अगर 600 रुपये पर मंथ आप डिपॉजिट कर रहे हो, वो भी करना 24 मंथ तक, तो क्या करोगे, P इंटू N कर दोगे, और प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, P इंटू N इंटू R ब्रेकेट N+1 अपॉन में 2400। वैसे तो कुछ लोग 2 इंटू 1200 लिखते हैं, मैं सीधा लिख देता हूँ 2400, ठीक है। और ये हमारा मैच्योर्ड वैल्यू चल रही है 15,600, अपॉन में चाहो तो आप 1 कर दो, ठीक है। अब वैल्यू रख दो आप सीधा 15,600, ये ध्यान रखिएगा, ये मैच्योर्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है बच्चों, ठीक है। ये टोटल फार्मूला है आपका किसका, मैच्योर्ड वैल्यू का। ये पूरा फार्मूला आपका मैच्योर्ड वैल्यू का, ठीक है। अपॉन में 1 कर दें, इक्वल P फॉर प्रिंसिपल कितना है बेटा, 600 इनटू टाइम पीरियड N कितना है बच्चों, N है हमारा, चेक करो, N है हमारा 24 मंथ, तो 24 लिखते हैं, प्लस फिर से यही वाला इंटरेस्ट में लिखते हैं PNR, P फॉर 600 इंटू N फॉर 24 मंथ। R इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो R इज सेम एज रखेंगे, और N+1 हमारा कितना हो जाएगा 24, और +1 तो 25 कर देते हैं यहाँ पर, अपॉन में बेटा 2400। तो बच्चों बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पर 24 बन जाए 24, और 24 डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 1 जा 24 तो 100 हो गया, और 25 4 जा बच्चों होता है 1 जा 25 4 जा होता है 100। सही है बच्चों। तो रिजल्ट क्या आ रहा है वो देखने वाली चीज होगी, तो इधर लिख देते हैं रिजल्ट अपना, ऊपर आ जाइए 15,600 अपॉन 1, सही है, इज इक्वल क्या हो गया, इज इक्वल 600 इंटू 24, 6 4 जा 24, और 6 2 जा 12, और 12 + 2 14, मतलब ये हो जाएगा 14,400, ठीक है बच्चों, क्योंकि 600 इंटू 24 आप करोगे तो 14,400 ही मिलेगा। अब प्लस यहाँ पर अपॉन करने की कोई ज़रूरत मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 बन जा 4, और बेटा ये भी 600 भी कैंसिल हो गया, 4 बन जा 4, और 4 5 जा तुम्हारा होता है 20, तो 150 आ जाएगा। 600 अपॉन 4 करोगे तो 150 मिलेगा, ठीक है। तो 150
और इनटू बेटा कितना हो गया आर, सही है, यही तो पूछा गया रेट ऑफ रिटर्न या रेट इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। तो अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए, तो ट्रांसपोज कर दो 15,600, ये 14,400 को ट्रांसपोज करोगे तो माइनस आ जाएगा, 15,600 माइनस 14,400, 14,400 इक्वल 150 आर। बच्चों मार्किंग स्कीम भी दे रखी है स्पेसिमेन पेपर में, बट वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो टीचर्स के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अगर उसको सेम लिख दोगे तो भी तुमको नंबर नहीं मिल पाएंगे। अगर आपने मार्किंग स्कीम की कॉपी कर दी, अगर आप वो कॉपी करके अपने स्कूल में अगर लिख देंगे उस टाइप का आंसर, तो आपके स्कूल में आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसकी कॉपी ना करें, टीचर्स जो बताएं उसको लिखें, या हम जो बता रहे वो लिखें, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 15,600 माइनस 14,400, दैट इज 6 माइनस 4 200 एंड इट इज 5 माइनस 4 1200 इज इक्वल 150 आर। तो बच्चों फाइनली आर कितना हो जाएगा, आर अगर हम देखें ऐसे कर दो, आर इज 1200 अपॉन 150, तो ये आ गया 8%, टोटल आपका इंटरेस्ट होगा 8% बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपका रेट ऑफ अर्न, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है, या बोल सकते हो द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय हिम, दैट इज टोटल कितना बेटा 8%, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पूछ जरूर लीजिएगा। आखिरी में अपना लेक्चर ओवर करते हैं राहत इंदौरी की कुछ लाइनों के साथ कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर काफ़ी है। बाय बाय।